यदि आप ऑर्गेनिक सब्जियों की खेती करना चाहते हैं और 1 या 2 एकड़ का मॉडल फार्म बनाना चाहते हैं तो आपको ये पूरी फिल्म जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक खेती के एक्सपर्ट डॉक्टर सत्यवान आपको सब्जियों की ऑर्गेनिक खेती शुरू करने, इसकी लागत और लाभ की पूरी जानकारी देंगे। डॉक्टर सत्यवान ने अपने 2 एकड़ के खेत में ऑर्गेनिक सब्जियों की मल्टी लेयर फार्मिंग कर रखी है, जिसमें ये भरपूर सब्जियां उगा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर सत्यवान से। लेकिन इससे पहले यदि अभी तक आपने टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार किसान साथियों, अगर परंपरागत खेती के साथ साथ हमें अतिरिक्त आमदनी लेनी है या ये कहें कि एक अच्छी खासी आमदनी लेनी है रोज़मर्रा की ज़िंदगी को चलाने के लिए, तो उसके लिए आपको परंपरागत खेती धान, गेहूँ, ज्वार, बाजरा के साथ साथ वेजिटेबल भी आपको या सब्जियां भी आपको लगानी पड़ेंगी। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अगर 2 एकड़ का मॉडल फार्म आपको बनाना है तो उसके लिए काफ़ी सारी मेहनत लगती है, जिसमें सबसे पहले जो भी आपका 2 एकड़ 1 एकड़ जो भी टुकड़ा आपके पास है खेती का, उसमें आप सबसे पहले क्या करें, ज़मीन को अपनी को समतल करवाएं। सबसे बढ़िया रहेगा अगर आप लेजर लेवलर से इसको अगर समतल करवा दें तो सबसे बेहतर रहेगा, क्योंकि पानी देने में भी आसानी होगी और एक पौधों की जो सिमेट्री आती है वो भी सबको देखने में आकर्षक और अच्छी लगती है। उसके बाद में अगर हम आएँ तो खेत के चारों तरफ पशुओं का जो अटैक होने का डर होता है या पशुओं के नुकसान होने का डर होता है, उसके लिए हमें खेत के चारों तरफ तारबंदी या बाड़ लगानी बहुत ज़रूरी होती है। कोई मजबूत पिलर के साथ आप बाड़ लगाइए ताकि वो बार बार पशुओं से या नीलगाय से डैमेज ना हो पाए। अगर मैं बात करूं उसके बाद की, तो खेती अगर आपको सिर्फ़ और सिर्फ सब्जियां लगानी है तो सब्जी के लिए आप सबसे अच्छा तरीका जो है वो बेड के ऊपर ही सब्जियां लगाई जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेंगी, क्योंकि बेड के ऊपर एक थोड़ी सी ऊंची जगह पे आ जाती हैं बरसात के दिनों में, या फिर आप लगाइए ज़्यादा पानी कहीं से आ गया तो उस दौरान भी। उसके अलावा ज़मीन से थोड़ा ऊंचा रहती है तो हवा उसमें पास हो जाती है और सब्जियां अच्छी होती हैं। बेड बनाने का जो तरीका है वो बेड प्लांटर से या कस्सी से या दंताली से बना सकते हैं आप। वो बेड बनाने के बाद में ऊपर से लगभग 2 से 2.5 फीट का आप उसका बेड का हिस्सा रखें, ताकि उसके ऊपर कम से कम 2 लाइनें किसी भी खेती की या किसी भी सब्जी की लगाई जा सकें। उसमें आप जब जैसे बेड बनाते हैं तो बेड बनाने के बाद 4 से 5 इंच लेयर गोबर की खाद की, जो कि लगभग 2 साल पुरानी हो, उसकी ज़रूर रखें ताकि उसको पूरा पोषण मिल सके अपनी सब्जियों को। इसके अलावा अगर आप यह कार्य ड्रिप के माध्यम से, टपका सिंचाई के माध्यम से करेंगे तो इसके बेहतर रिजल्ट आएंगे, क्योंकि किसी भी पौधे को कभी भी पानी की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ नमी की ज़रूरत होती है, और टपका सिंचाई में वो नमी मिल जाती है। क्योंकि अगर हम ज़्यादा मात्रा में पानी पौधे में, किसी पौधे में भी डालते हैं, चाहे वो बाग का पौधा हो, चाहे वो परंपरागत खेती का पौधा हो या सब्जियों का पौधा हो, तो उसमें उसके मरने के चांस ज़्यादा होते हैं, या उसमें कीट का नुकसान ज़्यादा होने के चांस होते हैं, या बीमारियों के नुकसान ज़्यादा होने के चांस होते हैं। जब ये आपने लगा दिया उसके बाद में आपको एक बार पानी दे देना है ताकि बेड गीला हो जाए पूरा। जब आप उंगलियों से, हाथ से देख लें कि पूरा बेड गीला हो चुका है, उसके बाद आपने जो नर्सरी तैयार की थी या आप कहीं और दूसरी जगह से नर्सरी लेके आते हैं, तो उस नर्सरी को आपने अपने खेत में ट्रांसप्लांट करना है, पौधारोपण करना है। और अच्छे तरीके से आप चेक कर लें, किसी भी पौधे को जड़ें अच्छी तरह से ज़मीन में दबा दें या गोबर की खाद में दबा दें ताकि पौधा स्वस्थपूर्ण चलता रहे। और उसके बाद में आप नियमित तौर पे पानी देते रहें, पौधों की देखभाल करते रहें। अगर आपको मल्टी लेयर या 3 लेयर में आपको खेती करनी है तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मेरे उत्तर के हिस्से में ये पूर्व पश्चिम बेड बनाए हुए हैं। कोशिश करें पूर्व पश्चिम ही बेड बनाएं, क्योंकि ये आपको मैं बताऊंगा, जैसे पूर्व से पश्चिम बेड गया उसमें क्या होता है कि दक्षिण की तरफ से मोस्टली धूप आती है ज़्यादा, तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको धूप कम चाहिए होती है। तो सबसे पहले हमें वो चीज़ लगानी है जो ज़मीन पे फैले। ज़मीन पे फैलने के लिए हमें तरबूज, उसके अलावा खरबूजा, ये फसलें ले सकते हैं इस मौसम की। उसके बाद बीच वाली जो लाइन है उसके अंदर आप टमाटर ले सकते हैं, उसके आप शिमला मिर्च ले सकते हैं, बैंगन ले सकते हैं, गोल वाले बैंगन ले सकते हैं, उसके अलावा दूसरी मिर्ची ले सकते हैं। मतलब जो पौधे सीधे खड़े हों वो पौधे आप बीच में लगा सकते हैं। तीसरी जो लाइन बनेगी वो बनेगी आपकी बेल वाली सब्जियां, जो लंबी बेल फैलती हैं,
वो आपको लगानी है दक्षिण की तरफ। तो 3 लेयर होगी इस तरह से दक्षिण की तरफ। तो जैसे ही वो बेल वाली सब्जियां धीरे धीरे करके बढ़ने लगे, तब तक आप बांस और रस्सियों की तैयारी कर लें। बांस और रस्सियां आप अच्छी तरह से गाड़ के उनको बांध लें, ताकि वो जो बेल वाली सब्जियां हैं, वो जो बेल हैं घिया तोरी या पेठा की या और कोई फसलें हैं, उनके ऊपर आप उनको चढ़ा सकें, ताकि उनका उत्पादन अच्छे तरीके से हो सके। एक तो जो हवा में एक ज़मीन में जब घिया तोरी लटकती है तो उसमें क्या गिरती है, तो उसमें क्या होता है कि एक तरफ से निशान हो जाते हैं, उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं रहती। अगर आप इसी बेल वाली सब्जियों को ज़मीन से ऊपर हवा में तारों के माध्यम से लटकाएंगे, तो उनकी जो गुणवत्ता है या आउटलुक है वो बहुत अच्छा बनेगा। तो जी, जैसे आपने बताया कि अगर कोई किसान शुरुआत करना चाहता है तो सबसे पहले लेवलिंग कराए, लैंड लेवलिंग कराए, फिर जाली लगाए, उसके बाद बेड बनाए, उस पर मल्चिंग करे, ड्रिप लगाए और फिर अपनी सब्जियां लगाए और उसमें 3 लेयर फार्मिंग कर सकता है। बीच में ये आपके बाग के पौधे लगा सकता है, जो बाग के पौधे 3 साल में तैयार होंगे, तब तक सब्जियां अच्छी तरह ली जा सकती हैं और बाद में भी। लेकिन इस पूरे प्रक्रिया में खर्च कितना होता है वो भी आप ज़रा शुरू से बताएं, ताकि किसान जो शुरुआत करना चाहता है उसे ये अंदाज़ा हो कि इस पूरे मॉडल में खर्च कितना हो पाएगा। मैं बात करूं टोटल खर्चे की, तो सबसे पहले जो खर्चा इसमें करना होता है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तारबंदी का या बाड़ का। अगर आप तारबंदी करवाते हैं तो उसके अंदर लगभग 20 से 30 हज़ार रुपये में आराम से इसकी तारबंदी हो जाती है। अगर 2 एकड़ में 1 एकड़ की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसको दुगना कर लें आप। मैं 1 एकड़ की जो प्रक्रिया है वो बताऊँगा। अच्छा, गणित आप 1 एकड़ हाँ, गणित 1 एकड़ के हिसाब से समझाऊँगा। दूसरा, अगर आप जाड़ लगाना चाहते हैं तो लगभग 70,000 रुपये के आसपास का जाड़ लगता है 1 एकड़ का। आप उसको डबल कर लें, 2 एकड़ के लिए, 3 एकड़ के लिए आप उसको मल्टीप्लाई कर लें। उसके बाद बात आती है लेवलिंग की, तो लगभग लेजर लेवलिंग 1000 से 2000 रुपये के आसपास में लेजर लेवलिंग हो जाती है। उससे पानी और पौधों की सिमेट्री अच्छी बनती है। इसके अलावा अगर बात करें मल्चिंग सीट की, तो 10,000 रुपये के लगभग खेत में मल्चिंग सीट बाग के अंदर अगर लगाएं तो लग जाती है। अगर आप बिना बाग के लगाएं तो उसमें थोड़ा बहुत खर्चा और बढ़ जाता है। उसके बाद में जो ड्रिप का खर्चा है वो लगभग 45,000 के आसपास का आता है 1 एकड़ का, और उसमें से हरियाणा सरकार और भारत सरकार कुल मिला के 85% सब्सिडी दे रही है। तो उसमें आपका GST और सब मिला के किसान का खर्चा है जो 15 से 18,000 के आसपास पड़ता है। ये सिर्फ ड्रिप की लाइनों की बात करें या पूरे सिस्टम की बात पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूँ जी मैं, ड्रिप की लाइनों की नहीं। और ये लगभग अगर अच्छे तरीके से इसकी देखभाल करें तो 10 साल तक इसका कुछ भी नहीं बिगड़ता, आप अच्छे तरीके से इसकी देखभाल करें तो और उसके बाद अगर आप देखें जो ये बम्बू बांस के ऊपर जो सब्जियां चढ़ाई हुई हैं, उसमें लगभग 26-27 हज़ार रुपये के आसपास की सब्सिडी हरियाणा सरकार या फिर बागवानी मिशन या भारत सरकार देती है। तो इसके ऊपर भी आपकी सब्सिडी है। आप खर्चा कितना होगा इसमें? इसमें लगभग डबल हो जाता है जी खर्चा, आधी सब्सिडी आती है। यानी कि 26,000 सब्सिडी तो 50,000 के आसपास। हाँ, 50,000 के आसपास का आपका खर्चा हो जाता है। लेकिन उसका ये जो सारे खर्चे बताए मैंने, उसमें से काफ़ी सारे खर्चे ऐसे हैं जो एक बार ही लगते हैं, हर साल नहीं लगते। हर साल लगने वालों में मुख्यतः या तो 2 साल बाद में मल्चिंग सीट चेंज होगी, या फिर जो बेड बनाने का है वो खर्चा 2 साल बाद में होता है। उसके अलावा हर सीजन में जो सब्जियां आप लगाओगे उसकी पौध या नर्सरी जो भी है उसका खर्चा आपको हर सीज़न के हिसाब से करना पड़ेगा। अच्छा, ये तो हो गया जी, आपने खर्च भी बता दिया, मॉडल भी बताया। अब बात आती है किसान कहते हैं जी बेचें कहाँ, क्योंकि सब्जियां अक्सर जो मंडी में ले जाते हैं 2 रुपये, 4 रुपये, 6 रुपये का रेट मिलता है। आलू, टमाटर, गोभी की बात करें और दूसरी सब्जियों की, तो आपका क्या अनुभव है कि सब्जियां किस रेट तक बिक जाती हैं, और यदि बिकती हैं तो 1 एकड़ में कितनी आमदनी इस मॉडल से संभव है? अगर आप नज़र दौड़ाएं किसी भी गांव में, तो लगभग हर गांव में सब्जियां नहीं होती। अगर होती हैं तो वो कोई किसान भाई अपने घरेलू खर्च के लिए या घरेलू उपयोग के लिए उन सब्जियों की खेती करता है। मैं बात करूं, जैसे हमने भी एक बार मंडी में जाके अप्रोच किया था कि हम इतनी सब्जियां पैदा कर रहे हैं, उसको बेचा कहाँ जाए। तो मंडी में पहुंचे तो वहाँ हर चीज़ का रेट बड़ा ही नीचे था। उसमें लगभग जो 5 रुपये से 3 रुपये तक के बीच में, 3 रुपये से 5 रुपये के बीच में उनका रेट था। घिया तोरी जो भी लगाए हम, तो मैंने सोचा क्यों ना हम इसकी सप्लाई या इनकी बिक्री वो हम अपने खेत से शुरू करें। तो हमने आज तक एक भी कोई भी सब्ज़ी का दाना या कोई भी सब्ज़ी हम बाज़ार के लिए लेके नहीं निकले। हमने सारा का सारा जो बिक्री केंद्र बनाया हुआ है वो खेत में ही बनाया हुआ है। उसका फ़ायदा ये होता है, एक तो लोगों को ताज़ी सब्जियां मिल जाती हैं। जैसे ही कोई आता है उसके लिए हम तोड़ के स्पेशली उसी टाइम तोड़ के देते हैं। एक तो उसको
संतुष्टि ये होती है कि ताज़ी सब्जियां मिल जाती हैं। दूसरा, अगर ऑर्गेनिक की बात करें तो हम 2 रुपये 5 रुपये ऊपर रख के उसके रेट लेते हैं जो बाज़ार भाव है उससे, तो उसका फ़ायदा ये होता है किसान को भी अच्छी चीज़ मिल जाती है। दूसरा, हमें भी ये संतुष्टि होती है कि हमारा जो खर्चा था वो धीरे धीरे करके निकल रहा है और सब्जियों का दाम जो है ना वो अच्छे मिल रहे हैं। रही बात मार्केटिंग की, तो हमारे पास सब्जियां कम होती हैं, लेने वाले ज़्यादा होते हैं। कारण क्या है कि मैंने पहले बताया, किसी भी गांव में आप नज़र दौड़ा के देख लो, भारत के किसी भी गांव में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में कुछ ही गांव ऐसे होते हैं जिनमें कमर्शियल लेवल पे सब्जियां होती हैं। उसके अलावा सभी गाँव में सब्जियाँ नहीं होती हैं और जो सब्जियाँ हम गाँव में या शहरों में खाते हैं वो सारी की सारी उन कुछ गांव से होके बाज़ार के माध्यम से आती हैं। तो अगर हम चाहें तो अपने खेत में ही इस सब्ज़ी को बेच सकते हैं, बाज़ार में ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गांव वालों से भी अनुरोध है, सभी गांव वालों से, मेरे अकेले गांव वालों से नहीं, भारत के किसी भी कोने में कोई गांव है तो वो आप अगर किसी भाई ने अपने खेत में सब्जियां लगा रखी है तो वहाँ से लें, ना कि इधर उधर मार्केट से। उसमें पता नहीं क्या क्या मिलेगा, सब जहरीली दवाइयाँ छिड़की होंगी, उसके अलावा आपका जहरीले रासायनिक खाद डाले हुए होंगे। आप जाके अपने पड़ोसी के खेत में या गांव वाले के खेत से सब्जियां लेंगे तो आपको सब्जियां ताज़ा मिलेंगी और उस किसान भाई को भी मदद मिल जाएगी। तो आपको 1 एकड़ में इस मॉडल के हिसाब से जो अभी तक का अनुभव है, कितनी आमदनी अगर सही रेट पे सब्जियां बिक जाएँ तो होने की संभावना है? देखिए, लगभग अगर मैं लगाऊं तो जो उत्पादन की बात है, हमने 56 कद्दू की एक रो में लगभग 400 पौधे थे और उसमें 12 किलो के आसपास की एवरेज लगा के चलें, 12 किलो एक पौधे से उतरा है पूरे सीज़न में। अगर उसको हम 25 रुपये भी पकड़ें तो भी आप 400 पौधों की कैलकुलेशन खुद कर लें, मैं सारी कैलकुलेशन मैं करता रहूँगा तो आपको हवाई बातें लगेंगी। आप बिल्कुल प्रैक्टिकली 400 पौधे लगाएं एक बेड के ऊपर, 10 किलो ही पकड़ लें तो आप उसके ऊपर 25 रुपये 30 रुपये के बीच में अगर आप रेट पकड़ते हैं, 20 रुपये जो भी मार्केट का भाव ऊंचा नीचा रहता है, लगभग 25 रुपये का पकड़ें तो एक पौधे से 250 रुपये की आमदनी है। उस हिसाब से 400 पौधों की आप कैलकुलेशन कर लें, ये एक बेड की आमदनी? एक बेड की आमदनी है। ये बेड कितने बनते हैं पूरे 1 एकड़ में? लगभग जो हमने बनाए हुए हैं वो, क्योंकि इसके अंदर बाग की लाइनें हैं तो इसमें हमने 26 से 27 बेड बनाए हुए हैं और अगर बाग की लाइनें नहीं हैं तो यही बेड 52 से 54 के आसपास बन जाते हैं। तो आप उस हिसाब से आप, यानी कि कुल मिलाकर टोटल कितना आइडिया आपका रहता है, मतलब अंदाजन मोटा मोटा अगर लगाएं तो 1 एकड़ का, पूरे साल का? 1 एकड़ का अगर, जैसे मैंने 3 लेयर में की हुई है, मैंने सिर्फ और सिर्फ 56 कद्दू की बात की थी, वो 1 लेयर का था। अगर 3 लेयर की बात करें तो वही आमदनी आपको 3 जगह से हो रही है, घिया से हो रही है या फिर बेल वाली सब्जियों से हो रही है, मिर्च से, टमाटर से, बैंगन से और खरबूजा या तरबूज से हो रही है। कुल मिला के अगर देखें तो 1 एकड़ से लगभग 4 लाख से ऊपर आमदनी हमें एक सीज़न में प्राप्त होती है। लगभग 8 लाख 2 एकड़ का एक सीज़न का अंदाज़ा है और ये प्रैक्टिकल है, आप कहीं भी चेक कर लें, हवाबाजी नहीं है। जो मैंने कैलकुलेशन बताई थी उसके हिसाब से घिया भी अगर एक बेल से लगाएं तो कम से कम 10 से 20 किलो के बीच में उतरती है और वो भी अगर आप अपने खेत में बेचते हैं तो वो भी 20 से 25-30 रुपये तक बिकती है। उसके अलावा मिर्च देखें तो मिर्च भी काफ़ी पैदावार देती है। उसके अलावा खरबूजा और तरबूज की बात करें तो एक बेल से लगभग 10 से 20 किलो के बीच में ये भी होती है और वो भी 15 से लेके 35 रुपये तक, 50 रुपये तक भी हमारा खरबूजा शुरुआत में बिका है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।